जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। बेटा अगर आप लोग क्लास 6 से लेके 12 तक किसी भी क्लास में हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यह वीडियो पूरा का पूरा देखना मत भूलिएगा, ठीक है बाबू। तो चतुर्भुज आज देखेंगे, चतुर्भुज होता क्या है। क्या होता है बेटा मेरे लाल, चतुर्भुज। आप लोग हमेशा पढ़ते हो चतुर्भुज, पढ़ते हो क्लास 6 से लेके बेटा 7th में पढ़ोगे, 8 में पढ़ोगे, 9th में। मतलब चतुर्भुज क्या होता है, लोग पूछते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है बेटा, किसी समतल पर 4 रेखाखंड द्वारा घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है मेरे लाल, चतुर्भुज कहलाती है। जैसे बेटा यह एक समतल है बाबू, इसमें 4 रेखाखंड द्वारा घिरी हुई कोई भी आकृति कैसी भी हो, लेकिन 4 रेखाखंड द्वारा घिरी हो तो क्या कहलाएगा बेटा, चतुर्भुज कहलाएगा। मान लिया यह बेटा बिंदु ए, ये बेटा बी, यह सी, यह डी। तो क्या कहोगे, किसी समतल पर 4 रेखाखंड द्वारा घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है मेरे लाल, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, आया समझ में। तो देखो इसमें 4 रेखाखंड कौन कौन से, 1 2 3 4 रेखाखंड से इस आकृति को घेर दिया गया है और यह क्या कहलाएगा बेटा, चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आता है इसके बाद बाबू चतुर्भुज की भुजाएं। भुजाएं क्या होती हैं, चतुर्भुज की भुजाएं आप लोग देखोगे तो चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, जिस रेखाखंड द्वारा घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है वही रेखाखंड क्या कहलाता है बेटा, चतुर्भुज की भुजाएं कहलाता है। तो यह बेटा रेखाखंड यह है ए और यह ए, क्या कहलाएगा सब बेटा, चतुर्भुज की भुजाएं। और प्रत्येक चतुर्भुज में क्या होता है मेरे लाल, 4 भुजा होते हैं। कितने होते हैं, 4 भुजा। ये कोई जरूर नहीं ऐसे ही हो बेटा, चतुर्भुज ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यह भी एक क्या है, चतुर्भुज है और इसमें भी क्या है बेटा, 4 भुजाएं हैं। देखो 1 2 3 4 है कि नहीं है। कैसी भी आकृति बेटा उसमें 4 भुजा हो और 4 भुजा से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और बेटा 4 रेखाखंड क्या कहलाएंगे, चतुर्भुज की भुजाएं। ठीक है, समझ में आया बाबू। अब इसके बाद क्या आती बेटा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो मतलब क्या है बेटा कि चतुर्भुज की, जैसे इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, यह होंगी, इसकी सम्मुख भुजाएं यह होंगी। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा, वह भुजा जिसमें क्या हो बेटा, यह इसका क्या है बेटा, बिंदु है। देखो चतुर्भुज की 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4। वह भुजा जिसका बेटा कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। देखो यहाँ पे इसका 2 बिंदु यहाँ पे, इसका यहाँ पे है, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या कहलाते हैं बेटा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। एडी का सम्मुख भुजा क्या होगा, सीबी होगा। एबी का क्या होगा मेरे लाल, सीडी होगा। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समझ में आ गया बेटा। चतुर्भुज की आसन्न या संलग्न या क्रमागत भुजाएं क्या होती है बेटा, या तो सम्मुख भुजा हो गया बेटा, सम्मुख भुजा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं आप लोगों को समझ में आया मेरे लाल। क्या होगा, एडी का सम्मुख भुजा क्या होगा, बीसी होगा। या एबी का सम्मुख भुजा क्या होगा बेटा, एबी का सीडी होगा। ये तो सम्मुख भुजा हो गया। ठीक है, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं बेटा, संलग्न भुजाएं। अब संलग्न कहीं कहीं दिया रहता है बेटा, और कहीं कहीं बेटा क्या दिया रहता है, क्रमागत दिया रहता है, और कहीं कहीं आसन्न दिया रहता है। तो क्या होगा, जैसे बेटा एडी की संलग्न भुजा क्या होगी, एबी होगा या डीसी होगा। मतलब वह भुजा जिसका एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो। देखो इसका बिंदु ए, दोनों भुजा का उभयनिष्ठ है, तो एडी का क्या होगा, संलग्न भुजा बेटा एबी भी हो जाएगा और डीसी भी हो जाएगा। संलग्न भुजा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, संलग्न भुजा या इसी को बेटा आसन्न भुजा भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष, तो बेटा यह जब 2 रेखाखंड किसी बिंदु पर मिलते हैं, चतुर्भुज के जिस बिंदु पर मिलते हैं 2 रेखाखंड, तो क्या कहलाता है बेटा, चतुर्भुज का शीर्ष। तो बेटा डी बिंदु क्या होगा, चतुर्भुज का शीर्ष होगा। ए क्या होगा, चतुर्भुज का शीर्ष होगा। बी क्या होगा, चतुर्भुज का शीर्ष होगा। सी क्या होगा बेटा, ये सब क्या होंगे, शीर्ष होंगे। यह बिंदु क्या होगा, यही बिंदु क्या होगा, यह शीर्ष होगा। यह भी क्या होगा, शीर्ष। यह क्या होगा मेरे लाल, शीर्ष होगा। यह क्या होगा, शीर्ष होगा। इतना समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब कोण, चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं। क्या होता है बेटा, जब 2 संलग्न भुजा कहीं पे मिलते हैं तो उनसे जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, चतुर्भुज का कोण। जैसे यह भुजा दोनों संलग्न है, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इसके झुकाव को ही देखो, दोनों के बीच का जो झुकाव है इसे क्या कहेंगे मेरे लाल,
कोण कहेंगे। यह भुजा और यह भुजा इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो इन दोनों के बीच के जो झुकाव है इसे क्या कहेंगे बेटा, कोण कहेंगे। यह भुजा और यह भुजा एक बिंदु पे मिल रहे हैं बेटा, इन दोनों के बीच के जो झुकाव है इसे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, यह भुजा और यह भुजा जिस बिंदु पे देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच का झुकाव यह है, यही क्या कहलाएगा बेटा, कोण कहलाएगा। प्रत्येक चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं बेटा, 4 कोण होते हैं। यह भी याद कर लेना कि प्रत्येक चतुर्भुज में क्या होते हैं, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, आमने सामने का जो कोण होता है बेटा वही सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे कोण ए का क्या होगा, सम्मुख कोण सी होगा। मतलब इनकी कोई भी भुजा संलग्न या उभयनिष्ठ नहीं होंगे। देखो यहाँ पे दोनों भुजा, ये दोनों यहाँ पे कॉमन कोई भी भुजा नहीं है। तो बेटा कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी होगा। कोण बी का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण डी होगा। ठीक है, सम्मुख कोण आपको समझ में आ गया होगा। चतुर्भुज के क्रमागत कोण क्या होते हैं बेटा, क्रम से जो कोण आते हैं क्रमागत कोण कहलाते हैं। जैसे ए के बाद इसका क्रमागत कोण बी के बाद बेटा सी के बाद क्या होगा, डी। यह क्या कहलाता है मेरे लाल, क्रमागत कोण कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं बेटा, क्रमागत क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण को सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष क्या होगा बेटा, सी होगा। इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण। डी का सम्मुख शीर्ष क्या होगा बेटा, बी होगा। इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण। प्रत्येक चतुर्भुज में क्या होते हैं बेटा, 2 विकर्ण होते हैं। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं बेटा, आप देखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो चतुर्भुज के प्रकार क्या होता है यह भी देख लेते हैं बेटा। चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार। तो बेटा आप लोग चतुर्भुज पढ़ रहे हो। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज की भुजा क्या होती है, चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, संलग्न भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, शीर्ष क्या होते हैं, सम्मुख शीर्ष क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, ये सब आप लोग देख लिए बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में बेटा क्या देखेंगे हम लोग, पहले समलंब चतुर्भुज। पहला क्या देखेंगे बेटा, समलंब चतुर्भुज। आप लोग पढ़ते होंगे समलंब चतुर्भुज, पढ़े होंगे बेटा, तो नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है बेटा, ऐसा चतुर्भुज जिसके 2 या ऐसा चतुर्भुज बेटा जिसकी एक सम्मुख भुजा क्या हो बेटा, समांतर हो, तो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। जैसे बेटा एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा ऐसे जा रहा है और दूसरी भुजा इसके समांतर जा रहा है, तो बेटा यह क्या कहलाएगा, ये मान लिया बी, यह मान लिया सी, यह मान लिया डी, तो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक सम्मुख क्या हो बेटा, भुजा क्या हो, समांतर हो, या एक भुजा 2 भुजा आपस में समांतर हो, ऐसे भी कह सकते हैं। 2 भुजा आपस में समांतर हो क्या कहलाता है बेटा, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा समद्विबाहु समलंब। क्या होता है, दूसरा समद्विबाहु। अब समद्विबाहु समलंब क्या होता है बेटा, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे लाल। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो बेटा वैसा समबाहु चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो और 2 भुजा आपस में समांतर हो, क्या कहलाता है बेटा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। जैसे बेटा यह इसके समांतर होना चाहिए, यह भुजा इसके बराबर हो, मतलब यह भुजा इसके बराबर ही हो, तभी बेटा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है बेटा तीसरा नंबर, क्या आता है, समांतर चतुर्भुज। क्या आता है बेटा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बेटा, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा आपस में समांतर होती हैं, क्या कहलाती है बेटा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जैसे एक भुजा ऐसे है तो दूसरी भुजा भी ऐसे हो। ठीक है बेटा, एक भुजा ऐसे है तो दूसरी भुजा भी ऐसे हो, मतलब दोनों आपस में, यह भुजा इसके समांतर हो और यह भुजा इसके समांतर हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, यह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। आए समझ में, जैसे एक भुजा ऐसे है बेटा और दूसरा भुजा ऐसे है, एक भुजा ऐसे है और दूसरा भुजा ऐसे है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपस में समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
इतना आप लोग कर लोगे। चलो इसके बाद बेटा हम देखते हैं आयत। आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज होता है। आयत भी क्या होता है बेटा, एक चतुर्भुज होता है। इसके बाद देखेंगे बेटा क्या, आयत। तो आ जाओ चौथा देखते हैं बेटा क्या, आयत। आयत क्या होता है बेटा, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर, वह सम्मुख भुजा आपस में समांतर होती हैं, तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और उसका प्रत्येक कोण बोलो बेटा या एक कोण बोलो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, मान लिया बेटा यह एक आयत है ABCD। तो आयत क्या होता है बेटा, इसकी प्रत्येक भुजा, जैसे यह भुजा, इसके सम्मुख भुजा ऐसे बोल सकते हो, सम्मुख भुजा आपस में बराबर व समांतर दोनों होती हैं। ठीक है बेटा, और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो क्या कहलाता है मेरे लाल, यह आयत कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा। और प्रत्येक कोण तो बेटा इसमें क्या होगा, समकोण होता है। और सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा, समांतर होती हैं। ठीक है, और सम्मुख भुजा की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। और बेटा इसमें एक चीज और देख लेना ध्यान से, इसके जो विकर्ण होते हैं बेटा परस्पर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और यह विकर्ण बेटा बराबर भी होंगे और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या किसके गुण हो जाएंगे बेटा, यह आयत के। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। इसके बाद आता है मेरे लाल क्या, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है बेटा, पांचवा देख लेते हैं, समचतुर्भुज। यह भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि समचतुर्भुज क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यह बेटा आ जाए यहाँ पे, ऐसे कोई चित्र आ जाए कुछ ऐसे करके, बेटा वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो और कोई भी कोण बेटा इसमें समकोण ना हो, कोई जरूरी नहीं है बेटा समकोण हो। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। और इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होता है। कोण A किसके बराबर होगा, C के। कोण D किसके बराबर होगा बेटा, B के। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, और एक कंडीशन इसमें और होता है बेटा, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, यह बेटा विकर्ण है, यह भी क्या है, विकर्ण है, एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित। मतलब यहां से देखोगे बिंदु O दे दिया जाए, OA और OC बराबर होगा, OD और OB बराबर होगा, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और बेटा परस्पर 90 अंश के कोण पे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90, यहाँ पे 90, परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये होता है बेटा इसका कंडीशन, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब बाबू इसके बाद आता है एक चतुर्भुज और आता है, छठवां देख लेना बेटा क्या, उसको कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है बेटा, ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होता है बेटा, यह वर्ग है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। मान लिए A B C और D, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसमें क्या होगा बेटा, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, सभी आपस में बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा, समकोण होता है। और इसके प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं बेटा। और प्रत्येक विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और प्रत्येक विकर्ण क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 90 अंश पे मिलते हैं। ठीक है, समकोण पे मिलते हैं, तो क्या कहलाता है बेटा, वर्ग कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाबू आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो ये वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।